तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 20। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है ऐड। ऐड मतलब क्या होता है बच्चों की एडिशन करना। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/5 प्लस 3/5 यानी कि 1/5 प्लस 3/5 को क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि एडिशन करनी है। तो आपने आपने आज तक क्या देखा है, 3 + 5 5/3 प्लस ऐसे ही देखा है, यानी कि फ्रैक्शन के नंबर के आपने क्या किया, यहाँ पर एडिशन नहीं किए। तो आज हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के नंबर के एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नीचे वाले नंबर दिए वो क्या दिए, यहाँ पर सेम दिए। नीचे वाला नंबर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या है 1 और 3, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू उसको क्या करेंगे 1 + 3 करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। और जो नीचे वाला नंबर है उसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है 2 बार है, यानी कि कॉमन है। जब कोई कॉमन टर्म होती है यानी कि सेम टर्म होती है, तब हम उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 + 3/5 होगा। तो 1 + 3 क्या होता है, 1 + 3 होता है 4, और ये 5 एज इट इज रहेगा। और इतना ही हमारा आंसर था। हमें सिर्फ क्या करना है, 1 + 3 करना है, ऊपर वाले वैल्यू को ऐड करनी है, और नीचे वाली वैल्यू क्या करनी है, सिर्फ एक बार लिखनी है, क्योंकि वो क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है मतलब क्या होती है, वो कॉमन होती है। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2/7 + 4/7। तो यहाँ पर हम किसके एडिशन करेंगे, 2 + 4, जो ऊपर वाले नंबर है वो वाले। 2 + 4/7, यहाँ पर सिर्फ 7 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 7 क्या है, सिर्फ एक टाइम है, 2 टाइम है, तो इसको एक बार लिखेंगे। तो 2 + 4 कितना होगा, 2 + 4 होता है यहाँ पर 6, और नीचे क्या होगा 7। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2/7 + 4/7 = 6/7। यही हमारा था आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 7/12 + 2/12। तो किसके एडिशन करेंगे, जो ऊपर वाले नंबर थे 7/2 डिवाइडेड 12 एक बार लिखेंगे, क्योंकि वो 2 बार है, यानी कि कॉमन है। तो 7 + 2 कितना होता है, 7 + 2 होता है यहाँ पर 9, और 12 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 9 और 12 किसके टेबल में आता है, यहाँ पर 3 के टेबल में। 3 के टेबल में कौन से नंबर पे, यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 3 सा होता है, 3 3 सा होता है 9, और 3 4 सा होता है 12, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 3/4। तो इसको हम लिखेंगे 7/12 + 2/12 = 3/4। क्वेश्चन नंबर 4, वह इस यहाँ पर हम किसके एडिशन करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू की, 2 की और 7 की। तो यहाँ पर होगा 2 + 7/9। तो यहाँ पर होगा 2 + 7 कितना होता है बच्चों, 2 + 7 होता है यहाँ पर 9, और 9। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी 9 है और ऊपर नीचे भी 9 है। जब दोनों वैल्यू जब सेम होती तब क्या होता है, 9 1 सा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/9 + 7/9 = 1। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, 3/15 + 4/15। यहाँ भी नीचे वाली वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू के क्या होगी, एडिशन होगी। 3 + 4/15, 3 + 4 कितना आता है, 3 + 4 आता है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर होगा 7/15। तो क्या आया हमारा आंसर, 7/15। इसको कैसे लिखेंगे, 3/15 + 4/15 = 7/15। 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर 3 डिजिट दिए। तो 2 प्लस इसके हम देखिए, नीचे वाला नंबर क्या है, सेम है। तो हम ऊपर वाले नंबर की क्या करेंगे, एडिशन। 2 + 1 + 3, और नीचे क्या होगा 7, क्योंकि वो क्या है, कॉमन है। 2 + 1 होता है 3, और 3 + 3 कितना होता है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या होगा 6/7। तो इसको हम लिखेंगे 2/7 + 1/7 + 3/7 = 6/7। क्वेश्चन नंबर 7, 2/10 4/10 3/10। ऊपर वाली वैल्यू की क्या करनी, हमें एडिशन। 2 + 4 + 3 डिवाइडेड 10। 10 एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, कॉमन है। तो 2 + 4 कितना आता है, 2 + 4 आता है 6, और 6 + 3 कितना आता है 9। तो यहाँ पर क्या होगा 9 डिवाइडेड 10। तो इसको लिखेंगे 2/10 + 4/10 + 3/10 = 9/10। 8 नंबर,
4/9 प्लस 1/9, तो यहाँ पर होगा 4 + 1/9। 4 + 1 होता है 5 और यहाँ पर होगा नीचे 9, तो इसको लिखेंगे 4/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 5/9। 9 नंबर इसमें होगा 5 + 3 और डिवाइड में होगा 8, तो 5 + 3 कितना आता है 8 और नीचे भी होगा 8, यानी कि 8 वन सा क्या होगा 8, तो यहाँ पर होगा इसका आंसर 1, यानी कि 5/8 प्लस 3/8 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, मदर गेव 3/8 ऑफ 1 गुआ टू मीना एंड 2/8 ऑफ अ गोवा टू गीता। व्हाट पार्ट ऑफ गोवा डिड शी गिव देम ऑल टुगेदर। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि अब एक मदर ने क्या किया है, मीना को 3.8 गोवा दिया है और 2.8 ऑफ गोवा गीता को दिया है, तो दोनों मिलकर कितना हुआ वो हमें पूछा है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, पहले कितना दिया था उन्होंने 3/8 और प्लस दोनों नेक्स्ट टाइम किसके कितना दिया था 2/8, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ वो हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 + 2 कितना होगा, 3 + 2/8 हम क्या करेंगे कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, तो 3 + 2 कितना होगा 5/2, तो कितना आया हमारा आंसर 5/8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/8 पार्ट ऑफ गोवा गिवन ऑल टुगेदर। मतलब 5.8 उन्होंने क्या किया है ऑल टुगेदर को दिया है, ऑल टुगेदर मतलब दोनों को दिया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 क्लीन 3/4 ऑफ अ फील्ड while the boys clean 1/4, what part of field was clean altogether। मतलब देखिए बच्चों 5th स्टैंडर्ड के कुछ गर्ल्स हैं, उन्होंने क्या किया है 3/4 एक एरिया क्या किया है, एक फील्ड उन्होंने क्लीन किया है, और बॉयज ने क्या किया है 5th क्लास के बच्चों ने 1/4 फील्ड क्या किए क्लीन किए, तो दोनों मिलकर उन्होंने कितने क्लीन किए वो हमें पूछा है। तो दोनों मिलकर मतलब पहले कितना क्लीन किया था गर्ल्स ने 3/4 प्लस 1/4, क्योंकि ये क्या किया था बॉयज ने किया था, तो 3 + 1/4, तो 3 + 1 कितना आएगा 4 और ये 4 एज इट इज रहेगा। अब 4 1 सा क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या होगा कितना आएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुल होल फील्ड क्लीन ऑल टुगेदर। फुल होल मतलब यानी कि पूरा पार्ट उन्होंने क्या किया है यहाँ पर क्लीन किया है। आई होप बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगले लेक्चर में हम अगला प्रॉब्लम सेट देखेंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।